इनकी दवाएं चल रही है। हमको मानताना नहीं दिया गया। हमारी नौकरी चलेगी, उन्हें बाद माने पूछे तक नहीं है। बंद होने के बाद में आदमी क्या करा, न घर का न घाट। नेता नहीं हो वह देता फैसला। दोस्तों, कोई आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जी नहीं, यह आंदोलन 25 साल पुराना हो चुका है और जयपुर में यह आंदोलन चल रहा है और कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन आंदोलनकारियों की सुनवाई आज तक नहीं हुई और इन आंदोलनकारियों में से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार में इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई और यह आंदोलन अनवरत आज भी जारी है। हर सरकारें आती है, चली जाती हैं, लेकिन इन मजदूरों की, इन आंदोलनकारियों की, इन कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं। जी हां, यह आंदोलन है जयपुर की मेटल फैक्ट्री। जी हां, जयपुर मेटल फैक्ट्री। अगर जयपुर वासी आप हैं तो आप जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन से निकलकर डीआरएम पुराना ऑफिस जो है, उस ऑफिस के बिल्कुल पास में एक फैक्ट्री है जयपुर मेटल, और उसमें उस समय बिजली के मीटर, वायर और रेलवे को सप्लाई की जाने वाली ट्रॉलियां बनती थी और सरकारी उपक्रम था। सरकारी उपक्रम में 1550 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। अचानक एक फरमान आता है और फरमान उस समय आता है जब यह उपक्रम फायदे में चल रहा होता है। उपक्रम जब फायदे में चल रहा होता है, उसका फरमान अचानक आता है आधी रात को और इस जयपुर मेटल को बंद कर दिया जाता है। अचानक 1550 से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं। उसके बाद आंदोलन शुरू होते हैं। कुछ आंदोलन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 5 महीने, 7 महीने सरकारों से वार्ताएं होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और मजदूर खाली हाथ संघर्ष के लिए मजबूर हो जाते हैं। आंदोलन चलते चलते, सरकार से वार्ता चलते चलते 5 साल का समय निकल जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। उसके बाद कर्मचारी तय करते हैं कि यह आंदोलन अब अनिश्चित काल तक तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी। और फिर शुरू होता है 2005 में अनिश्चितकालीन धरना। 2005 से 2025 चल रहा है। सरकारें आती गई, नेता आते गए, आश्वासन मिलते रहे, धरने प्रदर्शन में जाकर भाषण होते रहे, मजदूरों को दिलासा दिया जाता रहा, लेकिन 20 साल अनवरत चलते धरने के बावजूद आज भी उन मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला है और 300 से ज्यादा मजदूर उस दर्द को अपने अंदर समेटे हुए दुनिया से विदा हो चुके हैं। अब उनके घर वाले न्याय मांग रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आंसू मिले हुए हैं और आज भी वे मजदूर सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर धरना देते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह से लगातार 20 साल से यह धरना और अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। दरअसल जयपुर मेटल को क्यों बंद किया गया जब वह फायदे में थी? कोई भी सरकार यह बात आज तक स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाई कि एक फायदे के सरकारी उपक्रम को, जिसका पूरा नियंत्रण सरकार के पास हुआ करता था, उसे बंद किया गया तो क्यों किया गया? अब सरकार ने बंद कर दिया। आज भी उस फैक्ट्री और उसके अंदर जो भी सामान है, हजारों करोड़ रुपए की कीमत है। अब कहा जा रहा है कि सरकार उस उपक्रम को बेचना चाहती है। अब बेचना चाहती है तो क्या सरकार बेचने के बाद उन मजदूरों को कुछ देगी? उनके 25 साल के संघर्ष का उन्हें मुआवजा मिलेगा? यह सवाल आज भी यूं का यूं खड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही। इस आंदोलन का एक हिस्सा प्रताप सिंह खाचरियावास बने। प्रताप सिंह खाचरियावास जब कांग्रेस में आए, उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन के साथ में आवाज मिलाई। वे मजदूरों के धरने में कई बार गए, कई बार आश्वासन दिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, वे खुद मंत्री भी बने,
वे 2 बार कांग्रेस से विधायक बने, 1 बार मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन अपनी ही सरकार से भी वे मजदूरों को कुछ नहीं दिला पाए। अब जब फिर चर्चा शुरू हुई है कि यह उपक्रम बिकेगा, तो प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सरकार अगर इस उपक्रम को बेचना चाहती है, जो हजारों करोड़ रुपए का है, जिसकी परिसंपत्तियां हजारों करोड़ रुपए की है, सरकार अगर इसे बेचने की कोशिश करेगी तो हम विरोध करेंगे। यदि सरकार तमाम मजदूरों को 15-15 लाख रुपए देती है तो फिर सरकार यह उपक्रम बेचे, लेकिन सबसे पहले मजदूरों की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? इस आंदोलन से जुड़े प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि मैं इस आंदोलन से जुड़ने के बाद मैंने तमाम सरकारों की आवाज मिलाई, कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस में मैंने प्रयास किया, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। ऐसे में मेरे जो प्रयास थे उसमें कुछ हासिल हो सकता था, वह अधूरे रह गए। अब भाजपा की सरकार है और सरकार इस उपक्रम को बेचने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार बिना मजदूरों को 15-15 लाख रुपए अगर दिए हुए इस उपक्रम को बेचेगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि पिछले दिनों ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने पैदल यात्रा निकाली अपने सिविल लाइन स्थित आवास से मेटल फैक्ट्री तक, और वहां जाकर धरने में शामिल हुए और यही आवाज निकाली कि मजदूरों को 15-15 लाख रुपए नहीं मिले तो हम इस फैक्ट्री को, इस उपक्रम को नहीं बिकने देंगे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि 25 साल तक कोई धरना चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, और जो लोग इस उपक्रम को फायदे में लेकर गए थे, जो फायदे के हिस्सेदार थे, उनको हिस्सा देना तो दूर, बिना उनकी मर्जी, बिना उनको मुआवजा दिए अचानक उपक्रम को बंद कर दिया गया। और 20 साल तक अब जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और मजदूर, चूंकि 300 मजदूर अब तक दम तोड़ चुके हैं, कुछ मजदूर और चले जाएंगे, लेकिन क्या सरकारें इतनी निष्ठुर होती हैं कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी उन 1550 से ज्यादा जो मजदूर इस फैक्ट्री में अचानक सड़कों पर आ गए फैक्ट्री बंद होने के बाद, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है? ऐसे में यह आंदोलन एक तरह से रिकॉर्ड बन गया हिंदुस्तान की इतिहास में कि किसी सरकारी उपक्रम को किस तरह से सरकार फायदे के बावजूद अचानक बंद करती है और 1550 ज्यादा मजदूरों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देती।